कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलते देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलते देखोगे। अपनी हद रोशन करने से, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू जय क्लासेस। तो दोस्तों आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में दोस्तों मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको ऑलरेडी बता दिया था, जिसके चारों पार्ट मैंने आपको कंप्लीट एनालिसिस बताए थे। आपको मैंने दोस्तों एकेडमिक और स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट एनालिसिस दिया था। तो दोस्तों आज का ये जो दूसरा वीडियो लेक्चर है टेंस का, आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और हम कैसे पहचाने कि यहाँ पे जो रूल है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, टेंस मतलब होता है काल, राइट, अर्थात वर्तमान समय या फिर वर्तमान काल। अब कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रखना, अर्थात किसी भी काम को जारी रखना। तो दोस्तों इसके पहले कि मैं आपको इसका डेफिनेशन बताऊं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइम पे मिलते रहे और आप जो है इसका बेनिफिट लेते रहें। तो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये जान लें। बताना चाहूँगा दोस्तों, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द दिया हो तो कौन सा टेंस होगा दोस्तों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है दोस्तों, इसे भी चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसे चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि इसके पहले वाले जो वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, उसमें भी मैंने इसका डिस्कस किया था। तो चलिए, यदि आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो लेक्चर का लिंक मिल जाएगा और आप प्ले लिस्ट में भी जा करके स्पोकन के सारे क्लासेस जो है आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि चार पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। तो पहला कौन सा है दोस्तों? अफर्मेटिव। दूसरा कौन सा है? निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। दोस्तों टाइम को गवाए बिना चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अर्थात वर्ब की प्रथम अवस्था में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन कॉम्प्लीमेंट और फुल स्टॉप, राइट। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे कि क्या वास्तव में वही एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, क्या डिटेल होगी क्या नहीं होगी, कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या बोला था? अभी जब मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, पहचान बताया था, तो मैंने आपको बोला था कि जब जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द दिया होगा तो वहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया, जो अभी एग्जाम्पल लिया मैंने कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, राइट। तो देखिए वाक्य के अंत में क्या दिया है? रहा है, रही है, रहे हैं, अर्थात इन तीनों में से कोई एक दिया है, रहा हूँ, राइट। तो यानी कि यहाँ पे ये कंफर्म हो गया, यहाँ कि यहाँ पे ये कंफर्म हो गया दोस्तों कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है, राइट। अब हम देखते हैं क्या इसमें कोई नकारात्मक शब्द का बोध हो रहा है या फिर कोई क्वेश्चन मार्क दिया है? तो नहीं, ना तो यहाँ पे कोई नकारात्मक शब्द दिया है और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड दिया है। तो ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट क्या है? मैं, और मैं की क्या अंग्रेजी क्या होगी? आई, राइट। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन अर्थात एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा, ओके। और
वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता अर्थात प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आई के साथ हमेशा और हमेशा किसका प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एग्जाम्पल है, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई। अब आई के साथ मैंने अभी क्या बताया दोस्तों, किसका प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा। ओके, आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का। तो आई एम। अब गो मतलब क्या होता है, जाना, जो कि एक वर्ब है। मैंने इसके पहले भी जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें भी बताया था, ठीक है, वर्ब के बारे में। तो अभी देखते हैं, मैं विद्यालय जा रहा हूं, तो आई एम गो। गो मतलब होता है जाना। रूल के अनुसार क्या होगा, वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। तो आई एम गोइंग टू स्कूल। स्कूल मतलब क्या होता है, विद्यालय। स्कूल है क्या, ऑब्जेक्ट। ओके, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूं। ओके, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वह क्रिकेट खेल रहा है। वह क्रिकेट खेल रहा है। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे, इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं में से कोई एक दिया हुआ है, राइट। तो ये क्या है, सेम टेंस है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले वह क्या है, सिंगुलर नाउन। और वह के साथ किसका यूज होगा, वह का इंग्लिश क्या होगा, ही अथवा शी। याद रखने वाली बात दोस्तों, जो ही होता है वह मेल कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो शी होता है वो फीमेल कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पे वह की अंग्रेजी क्या होगा, ही। ओके, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब ही के साथ किसका प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब, इज। ही इज। प्ले मतलब होता है खेलना, और प्ले में आईएनजी लग जाएगा तो प्लेइंग। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं, अपने दूसरे रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं, निगेटिव, राइट। तो सिंपली इसमें करना क्या है दोस्तों, आपको इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नॉट का यूज कर देना है, और आपका जो है नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो चलिए देखते हैं आपका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई। ओके, आई के साथ किसका यूज होगा, एम का। तो आई एम, उसके बाद रूल क्या कह रहा है, यदि नकारात्मक शब्द का बोध हो तो नॉट लगा दो। तो आई एम नॉट। अब दोस्तों टॉक मतलब होता है बात करना, और टॉक में आईएनजी लग जाता है तो टॉकिंग हो जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। ओके, चलिए अब इंट्रोगेटिव वाले पे जाते हैं। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव वाले मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दिया है, एक तो वाक्य जब क्या से शुरू होता है, और दूसरा जब वाक्य में कब क्यों कहा कैसे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड दिया रहता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखें, जब वाक्य क्या से दिया रहता है तब का स्ट्रक्चर क्या होगा, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की प्रथम अवस्था में आईएनजी, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके, तेरा आपका स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो। ओके, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे दोस्तों सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट है क्या, तुम की अंग्रेजी क्या होगी, यू। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, यू के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। ओके, यानी कि जो क्या है, क्या क्या अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखते हैं, जबकि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब में से ही किसी एक को आगे रख लेते हैं, यानी कि सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम की अंग्रेजी यू, और यू के साथ किसका यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब आर का। तो सबसे पहले क्या होगा, आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो। ओके, हमारा एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो। सो आर यू प्लेइंग फुटबॉल, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, याद रखने वाली बात है दोस्तों, यदि आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा तो आपका जो टेंस है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों नकारात्मक शब्द का बोध हो तो सिंपली सब्जेक्ट के बाद से नॉट लगा देंगे। जैसे किसी ने बोल दिया कि क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो, राइट। सो आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अपने लास्ट रूल पे चलते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन बोर्ड पे शो हो रहा होगा।
स्ट्रक्चर नंबर 4। तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे, एक और एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए देखते हैं। वह किताब क्यों नहीं पढ़ रही है? वह किताब क्यों नहीं पढ़ रही है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, यानी कि क्वेश्चन वर्ड दिया रहता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बनाएंगे। फिर रूल के अनुसार जैसा कि देख सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड QW, देन IS-MR, ओके, देन सब्जेक्ट। अगर निगेटिव यानी कि नकारात्मक शब्द का बोध हो तो नॉट का यूज करेंगे, नहीं हो तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। देन वर्ब की प्रथम अवस्था में ING, ओके, और प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, ओके। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम बाजार में क्या कर रहे हो? तुम बाजार में क्या कर रहे हो? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या की अंग्रेजी लिखेंगे। क्या क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, ओके। सो सबसे पहले क्या होगा, व्हाट। अब तुम यानी कि यू के साथ किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग होगा। तो व्हाट आर यू डूइंग इन द मार्केट? व्हाट आर यू डूइंग इन द मार्केट? तुम बाजार में क्या कर रहे हो? तुम क्या खेल रहे हो? सो व्हाट आर यू प्लेइंग? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी? ओके। अब हम बात करेंगे अपने जो स्पोकन वाला पार्ट है उस पे। तो दोस्तों स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा होगा। सबसे पहला क्या है, हम जो है स्ट्रक्चर आपको तीनों शो हो रहे होंगे जिसमें आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, इंग्लिश स्पोकन की बात करें तो दो चीज़ें होती हैं। पहला देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है आपसे क्वेश्चन करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करता है कि क्या तुम ये कर रहे हो? तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ मैं ये कर रहा हूँ। और दूसरा आंसर क्या होगा? नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ, राइट। किसी भी काम को कर रहे हो आप हाँ या ना में ही जवाब देते हैं। अगर टेंस बनाने की बात हो, कंप्लीट आंसर देने की बात हो तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात, अगर मैं पूछूं, स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी शो हो रहा होगा। अगर मैं पूछूं आर यू लर्निंग स्पीकिंग, तो आपका आंसर क्या होगा? या तो हाँ या तो ना। अभी आपका क्या होगा यहाँ पे? हाँ और ना दोनों होगा, ठीक है। येस आई एम लर्निंग स्पीकिंग, नो आई एम नॉट लर्निंग स्पीकिंग, नो आई एम नॉट लर्निंग स्पीकिंग, ओके। आर यू गोइंग टू प्ले क्रिकेट? येस आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, नो आई एम नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट। आर यू गोइंग टू दिल्ली? Yes, I am going to Delhi. No, I am not going to Delhi. Are you going to talk to your father? Yes, I am going to talk to my father. No, I am not going to talk to my father. Are you going to meet Jay sir? Yes, I am going to meet Jay sir. Are you going to write a letter? Yes, I am going to write a letter. No, I am not going to write a letter. क्या है क्वेश्चन दोस्तों? Are you going to write a letter? Yes, I am going to write a letter. No, I am not going to write a letter. दोस्तों ऐसे बहुत से जो है आप इस रूल के माध्यम से अपने स्पोकन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों किसी ने कहा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी परफेक्ट भी होंगे, ओके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर से न्यू वीडियो लेक्चर में। लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे रखें ताकि आने वाले सभी वीडियो अपडेट आपको टाइम पे मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।